बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। प्लीज़ पूरी सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो बेटे के 3 बेटियां हो जाती हैं। अब सास को इस बात का बहुत दुख होता है कि 3 पोतियां हो गई लेकिन पोता नहीं हुआ। वो अक्सर ही अपनी बहू से लड़ती झगड़ती रहती थी और एक दिन अपनी बहू को ये कहकर घर से निकाल देती है कि तू मनहूस है, तुझे बेटा नहीं हुआ है, मुझे पोता चाहिए। और उसको घर से निकाल कर अपने बेटे से कहती है कि मैं तेरी शादी और जगह करूंगी। बहू अपनी तीनों बेटियों को लेकर चल ही जाती है। जाते जाते वो एक जंगल में चल जाती है। अब रात का समय होता है। जल्दी जल्दी से वो पेड़ों को काटती है और उससे अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेती है। रात उसमें काटती है, सुबह फिर वो वहां से लकड़ियां काट कर बेच कर आती है और उससे खाना लेकर आती है। फिर वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काटती, उनको बेच कर आती और दाल चावल खरीदती। फिर उनको लकड़ियां जलाकर, चूल्हा जलाकर खाना तैयार करती और फिर वो बाजार में जाकर बेचने लगी। पहले वो नीचे बैठकर बेचती थी, फिर उसने धीरे धीरे एक ठेला ले लिया। उसके दाल चावल लोगों को इतने पसंद आते थे कि जो एक बार खाता था बार बार आता था। तीनों बेटियां भी माँ की पूरी सहायता करती थी। रोज जंगल से लकड़ियां काटती, बेच कर आती और फिर उन्हीं पैसों से सौदा खरीद कर दाल चावल बनाती। कभी कड़ी चावल, कभी चावल छोले बनाती और बेचती। और उनका बनाया हुआ हाथ का खाना लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग ऑनलाइन मंगाने लगे। धीरे धीरे से उन्होंने एक दुकान खरीद ली। फिर उसने उन्हीं पैसों से एक घर खरीदा और घर को बड़ा ही प्यारा बना लिया। धीरे धीरे उनकी चर्चा सब तरफ होने लगी। उधर जो उसका पति था, उसकी भी नौकरी छूट गई थी। जिस दिन से उसकी पत्नी अपनी बेटियों को घर से लेकर गई थी, घर में एक अंधकार सा छा गया था। एक दिन दोनों ही माँ और बेटा बैठे थे कि अखबार देखा, उसमें उनकी खबर छपी थी कि जिस बहू को सास ने घर से निकाल दिया था 3 बेटियों के साथ, आज वो शहर की सबसे अमीर हस्तियों में से है। अब दोनों माँ और बेटा पछता रहे थे, लेकिन माँ अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थी। आप ऐसी सास और पति के लिए या फिर उन बेटियों और उनकी माँ के लिए कमेंट